राम राम लगदर आज तो धुंध करवा दी है। दुम्मा ही दुम्मा हो रहा चारों तरफ, सर्दियों का एहसास पूरा लेके रहोगे आज है। धुंध का वैसे गलत फायदा ना उठा लियो तुम, स्पेशल किसान ना खातर करवाई है या ताकि गेहूं की फसल अच्छी हो जाए। कदे आड़ा दुम्मा मैं सोचो किसी ने दिखा है रड़ कदे कार्रवाई बिठाई पाओ। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की धुंध का मैं एक बार फिर से स्वागत करूं। तो भाई हरियाणा सीईटी मेंस है भाई, जो अभी आगे होने हैं, जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी तुम्हारे जो भी फार्म फॉर्म वगैरह वगैरह है। तो भाई इसके लिए बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा था, क्योंकि जो सीईटी का रिजल्ट आया था ना, उसका पाछा बहुत सारे बालक यह भड़क थी जी 90 प्लस कितने बालक हैं, 80 से 90 का बीच में कितने बालक है, 70 से 80 का बीच में कितने बालक है। तो उस खातर भाई आप ही ना बनाई थी एक वेबसाइट, ठीक है, ताकि जिसके ऊपर बच्चा अपना ओरिजिनल स्कोर कार्ड डालेगा तो उसका मतलब सारा डाटा कैप्चर करके आप इन्हें पता लगा लेंगे भाई इसका इतना था, इतना का बीच में इतने बच्चे, इतना था इतना बीच में इतने बच्चे हैं। तो वो चीज आप इन्हें कर लिए। बहुत सारे बच्चे ने उसका फेक डाटा डालने की भी कोशिश करी, अपनी टीम ने बहुत मेहनत करी है भाई, ठीक है। एक एक बालक द्वारा मैसेज कराया है, उनके दोबारा रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड पूछ के ओरिजिनल स्कोर कार्ड की देखे, मैच करके देखे, ये सारी चीजें करी हैं, ठीक है। अब 81,000 बच्चे हैं अपनी इस वेबसाइट के ऊपर अपना अपना रैंक चेक कर चुके हैं। आप भी अगर करना चाहो तो कर लियो, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पोस्ट वाइज आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि भाई किस भर्ती की कितनी पोस्ट आने की संभावना है, ठीक है, एक अंदाजा का हिसाब से, और कट ऑफ कितनी जा सके है। 80 प्लस कितने बच्चे हैं, कलरक पटवारी की कट ऑफ है कितनी जाने की संभावना, सारी चीजें आपको बताऊंगा। पूरा डाटा लेके आ रहा हूं, पूरा चार्ट लेके आ रहा हूं 81,000 बच्चे का। देखो भाई इतने बालक है, पढ़नी है तमनु ना सोचो भाई बालक तो 6 लाख पास हो रहे हैं, सारे पढ़नी है थोड़ी ना है, आधे तो रद्दी है, नुए बैस नुए पास हो गए। देखो भाई सारा खेल होगा रिजर्वेशन पॉलिसी का। अगर तामना रिजर्वेशन, अभी अगला पेज बडाटा, अगर तामना रिजर्वेशन पॉलिसी समझ ली तो आप लोग इजीली तारा दिमाग में खुद में आ जाएगा कि भाई कैसे सारा का सारा मतलब 10 गुना बच्चे बुलाने हैं। एक बार खातर समझ लो, 2 मिनट का काम है। रिजर्वेशन पॉलिसी नंबर 1 जो कि एचएसएससी फॉलो करती है, ठीक है, जो अभी पिछली साल सीट है उसके अंदर फॉलो हुई। यह पॉलिसी नंबर 2 जो कि एसएससी फॉलो करती है, रेलवे फॉलो करती है, और इसके ऊपर केस हुआ था, प्रोमिला वाला केस सुना, और प्रोमिला इसके अंदर जीत गई थी, कोर्ट ने ऑर्डर दिया भाई ये वाली पॉलिसी फॉलो करो। तो 2 टाइप की पॉलिसी है अपने पास। अब पता नहीं एचएससी कौन सी फॉलो करेगी, क्योंकि इसका हिसाब था सारी कट ऑफ है वेरी करेगी, डिफरेंस करेगी। जैसे मान लिया भाई कोई भी भर्ती, मान ली उसके अपने पास 1000 वैकेंसी आती है, ठीक है, उसके अंदर से आधी वैकेंसी होती है जनरल की, लगभग आधी, यानी 500 वैकेंसी जनरल की होगी, ओबीसी की 250, ईडब्ल्यूएस की 50, एससी की 110 और एसटी की 90 है। अब ये वाली जो पॉलिसी है एचएसएससी जोन सी यूज करती है, या एचपीएससी भी जोन सी यूज करती है, ये पॉलिसी क्या बोलती है, पॉलिसी ऐसी बोलती है जो भी कैटेगरी है, जैसे मान लिया जनरल की 500 वैकेंसी है तो इसके 10 गुना बच्चे बुलाने हैं, यानी जो 5000 जो बच्चे होंगे वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के होंगे, यानी 500 गुना जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है तो 500 गुना 10 यानी 5000 बच्चे सिर्फ जनरल कैटेगरी के होंगे। आगे भी 10 मतलब हर एक कैटेगरी के, इसके जैसे ओबीसी के 2500 हो गए, ईडब्ल्यूएस के 500, एससी के 1100, एसटी के 900 बच्चे हो गए, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अब ये जो एसएससी, रेलवे और प्रोमिला ने जो केस किया था, ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी क्या बोलती है, मान लिया वही 1000 वैकेंसी है, 500 जनरल की सीट है, 500 गुना 10, 10 गुना बच्चे बुलाने हैं 5000, यानी अब ये जो 5000 बच्चे है ना, मतलब ये पॉलिसी ऐसे करने लगे जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, जनरल का मतलब है यूआर यानी अनरिजर्व्ड वैकेंसी, जिसके अंदर सारे जने पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी ये जो 500 वैकेंसी, यानी ये जो टॉप के जो 5000 बच्चे बुलाए जाएंगे, इन 5000 के अंदर है आपके ओबीसी के बच्चे भी आएंगे, ठीक है, आपके जैसे मान लिया मैं जनरल कैटेगरी से हूं, मेरे नंबर मान लिया भाई 90 नंबर मान लो मेरे, ठीक है, आप हो मान लो ओबीसी कैटेगरी से, आपके नंबर मान लिया 85 हैं, और मान लिया टॉप की 5000 वैकेंसी, मतलब टॉप के 5000 बच्चे बुलाने हैं, तो आप भी जनरल में काउंट होगे। आप है 85 नंबर वाला भी जनरल में काउंट होगा, और मैं 90 में जनरल में हूं, मैं भी 90 जनरल में काउंट होगा। यानी कि जनरल के अंदर इन सारी कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यानी कि टॉप के 5000 बच्चे आएंगे इसके अंदर, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। उसके बाद फिर ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ ओबीसी वाले आएंगे। अब आप बोलोगे जो इससे तो इन कैटेगरी वालों को ज्यादा फायदा हो गया, भाई ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी हैं, ये खुद की कैटेगरी में तो इनकी सीट आरक्षित है ही है, जनरल के अंदर भी आने लग रहे हैं। ऐसा ही होता है, ठीक है, यही आरक्षण है, यही रिजर्वेशन है। एचएसएससी क्या करती थी, फाइनल स्टेज के ऊपर है ये रिजर्वेशन देती थी, जब फाइनल लिस्ट बनाया कर दी, उस टाइम नो कराया कर दी भाई कि इन कैटेगरी के बच्चे ने भी जनरल में गेट दिया कर दी। चीजें समझ में आएगी, दोनों पॉलिसी आगे जी। अब आते हैं अपने डाटा के ऊपर, आगे होगी मेरा हिसाब था, ये डाटा देखो, यो आएगा डाटा, यो अपना डाटा है भाई, जो आप इन वेबसाइट पर उठाया भाई 80,000 बच्चा का है, ये 80,000 बच्चा ने चेक कराया है, थोड़ा ढंग से हो जा रहा है। देखो भाई
ये देखो भाई आपके ये टोटल कैंडिडेट हैं, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं। 100 नंबर मतलब किसी को नहीं, 95 प्लस एक बच्चा भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं है, फेक भी हो सकता है क्योंकि इसका स्कोर कार्ड हमको मिला नहीं। ठीक है, इसका स्कोर कार्ड जो कैप्चर करना तो कैप्चर होया नहीं। ये बताइए फेक भी हो सका है, ओरिजिनल भी हो सका है, मैं तो इसकी फेक है मान रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं हुआ। उसके बाद आते हैं 90 प्लस, 90 या 90 प्लस, 90 वाले बच्चे भी इसके अंदर इंक्लूड है और 90 प्लस भी। ये है टोटल 19 बच्चे, क्योंकि ये तो इसकी जोड़ की है ना, ये 20 बच्चे दिखा रखे, 90 प्लस का मतलब हो गया भाई ये 95, मतलब जो 95 प्लस वो बच्चा भी इसका मैं शुमार करके 20 बता रखे, वैसे हैं ये 19, यानी इसका मतलब एक घटाते जावांगे। 90 प्लस 19 बच्चे हैं भाई, जो अपने पास डाटा आया उसका हिसाब बताऊं हूं। ठीक है, अब सारे बच्चे भाई ना अपनी वेबसाइट देख दे ना अपना अलग देख दे, जोर मार की भाई, मैं तो देखो मेरा तो मानना यह है कि जोर मार की 25 एक होंगे। ठीक है, मेरा वैसे बताऊं भाई, कुछ लोग अपनी वेबसाइट पर ना भी हो भाई, या कैसी भी मान लो, जोर मार की 25 पाऊंगे, इस फालतू पाने बहुत मुश्किल है, रेयर चांस है भाई। जैसे कोई मतलब कई जने वीडियो में कहूँ 50 हैं, 100 हैं, 150 हैं, भाई मेरा हिसाब से इतने बच्चे नहीं है 90 प्लस, जो अपना डाटा है उसका हिसाब से बताऊं मैं। मैक्सिमम 90 प्लस बच्चे का पास मैंने खुद ना, मतलब जो टीम है उसने मैसेज करे हैं, मैक्सिमम के लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगे, उनके क्रॉस वेरिफिकेशन करी है, यानी कि कोई भी एक एंट्री भी फेक नहीं है। कह देता हूँ उसमें फेक है, बहुत सारे बच्चे ने फेक एंट्री करी थी, टीम ने ठिकाने लगाए हो, बड़े डाल उनकी साइबर आला थाना में उनकी रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। ठीक है, उन बच्चों की नहीं, जो एक जना था जो दूसरे के एडिट कर कर अपलोड करा था, ठीक, उसकी रिपोर्ट कराई, उसका आईपी एड्रेस ट्रेस करके उसकी गोप भी खुद दी जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, अब आते हैं 85 प्लस। 85 प्लस टोटल 552 बच्चे हैं। ये 85 प्लस में 90 वाले भी शुमार हो गए, यानी अगर आपको ओरिजिनल 85 प्लस निकालने हैं तो 552 के अंदर से 19 घटा दो। एक सेकंड रुक जाओ, अभी निकाल देंगे। 552 माइनस 19, यानी कि ओरिजिनल 85 से जो 90 के बीच में है वो है 533 बच्चे। 533 कितने के बीच में है? 85 से 90 के बीच में 533 बच्चे हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं 80। ये 80 प्लस सारे हैं, यानी 80 वाले के अंदर इसके अंदर 85 वाले भी आ गए, 90 वाले भी आ गए, यानी 4176। लेकिन अगर आपने को ओरिजिनल 80 से 85 के बीच में निकालने हैं तो आप लोग भाई अभी निकालता हूं, एक सेकंड, जो 4176 माइनस 552 माइनस 19, यानी कि 3605। 80 से 85 के बीच में 3605 बच्चे हैं भाई, 80 से 85 के बीच में। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अगर हम और आगे बात करें, लो और आगे भी निकाल के दिखा देता हूं। 12413 वाला, एक सेकंड रुको, माइनस 4176 डायरेक्ट हो जाएगा। रुक जाओ, गलती कर दी, रुक जाओ। 4176 माइनस सीधा 552 कर दो ना, क्योंकि उस ऊपर ले सारे आएंगे उसका, मैं 552 3624 है भाई ये। ठीक है, इसना ठीक करो, 3605 नहीं 3624, क्योंकि तो सारे इसका मैं इंक्लूड हो गया ना। अब जैसे आपने ये वाले निकालने तो 12413 माइनस कर दो 4176, यानी कि 8237। 8237 ये कौन से बच्चे आए हैं? ये आए हैं 75 प्लस, इतने बच्चे हैं। तो भैया इस हिसाब से आप लोग निकाल सकते हो। जैसे आपने ये निकालने हैं 70 ताले की 75 का बीच में कितने हैं, तो इसका मैं तो ये वाले घटाए दियो। जितना वाले निकालने इसका मैं तो वो अगले 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 घटाते जाइयो, इतने बच्चे ये आपके आ जाएंगे नंबर वाइज। आपने खुद नवेरा पैट जाएगा। हाँ भाई 85 था 90 का बीच में 533 बालक हैं आपके, 80 था 85 के बीच में 3624, और 75 से 80 के बीच में 8237। ये आपके बच्चे हैं अलग अलग। और ये सारे क्रॉस वेरीफाई कर रखे, सिंगल वन बच्चा भी फेक नहीं है भाई, कोई भी फेक एंट्री नहीं है। ठीक है, फेक मैंने आपको बता दिया 95 प्लस वाला फेक हो सके, क्योंकि इसका स्कोर कार्ड मारा उसमें सिस्टम में कैप्चर को नहीं हुआ, इसने पहला वो कर रखा था। ठीक है, तो ये वाला फेक हो सके, बाकी एक भी एंट्री फेक नहीं है भाई। तो ये पूरा है 81,000 बच्चों का डाटा, आप लोग देख सकते हो पूरा मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया है। अब आप इसके बिहाफ पर बात करेंगे कट ऑफ की, भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या कुछ मामला रह सकता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊं। देखो सिर्फ आप लोग देख लो भैया, तो अपना डाटा मेरा लग गया। ये सारे बच्चे का तो है कौन भाइयों? ठीक है, टोटल तो 6.5-7 लाख बालक पास हो रहे हैं। अब उसका मैं तो अभी बात करा तो भाई इसका मैं तमनो मान के चलो सारे बच्चे ने इसका मैं डाटा भरया को नहीं। ये जो 1 लाख लगभग 81,000 1 लाख के बच्चे लगा लो, ये जो 1 लाख बच्चे ने डाटा भरया है, इतने ही बालक पढ़ने वाले, ये सारे पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने डाटा भरया। पढ़ने वाला बच्चा अपना स्कोर चेक करे, अगर जो जमा डफर वो स्कोर चेक करे कौन करे, उसके मुँह पार्टी रहे भाई कदे कि मैं वो ना हो जाए, नंबर कम ना हो जाए। ठीक है, अब आ जाओ अपने इसके ऊपर, वैकेंसी के ऊपर कट ऑफ कितनी जा सकती है भाई। पहली चीज क्लियर कर देता हूं, ये वैकेंसी एक भी ओरिजिनल नहीं है,
मतलब ना तो मेरे पास कोई ऐसी सूचना आई है कि भाई इतनी वैकेंसी आएंगी, ना अभी एचएसएससी को पता है इतनी वैकेंसी आएंगी, ना किसी थर्ड पार्टी को पता है। जितने भी ये यूट्यूब जगत के ऊपर जितने भी नए नए बालक लाए गए हैं या जो भी मतलब कि लाए गए बताने कि हाँ भाई चाहे कोई पुराना हो चाहे नया हो भाई, मतलब समझ जाओ यार, जो भी यूट्यूब पे या कितने भी टेलीग्राम पर जो भी बताओ है कि भाई इसकी इतनी वैकेंसी आज के हैं, कल रख के अब की बार कुछ भी नहीं आएगी, कल रख की 3000 आएंगी, कल रख की 1000 आएंगी, पुलिस की इतनी आएंगी, पटवारी की इतनी आएंगी, पटवारी की एक भी खाली नहीं है, क्या पता 2 ही वैकेंसी है। मतलब इस टाइप की जो भी चीजें हैं वो सारी हैं फेक। फेक का मतलब किसी को भी नहीं पता भाई अभी तक वैकेंसी कितनी आएंगी, मन्ना खुद ना भी कौन बेरा और बोलो एचएसएससी ना भी बोलो खुद ना कौन बेरा पाट्या 10 तारीख लगो ना डाटा मांगा था 2-3 डिपार्टमेंट नहीं भी दिया भी को नहीं है। तो अभी किसी को भी नहीं पता किस डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसी आएंगी, ना ग्राम सचिव पटवारी का पता, ना कलरक का पता, ना एएलएम का पता, सब मारा हवा तीर, किसी का तुक्का बैठ जाए यार, सीधी सी बात है। अवामा तीर छोड़ जो लेनी है बहुत है, बहुत बाड़ा के ले लेंगे ग्रहण कर लेंगे तीर ना, ठीक है। तो सीधी सी बात है ये सारी, मैं सिर्फ एक नू अवामा तीर मारूं मैं खुद भी, मैं कल रख की 1000 वैकेंसी, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे के समझाऊं, मैं बाय चांस अगर 1000 वैकेंसी आती है तो अगर रिजर्वेशन पॉलिसी लगती है एचएसएससी वाली, ये भी अब नहीं पता भाई कौन सी वाली रिजर्वेशन पॉलिसी लगी एचएसएससी एचपीएससी वाली, तो क्लर्क की 1000 पोस्ट के हिसाब से 73 से 74 जनरल की कट ऑफ जा सकती है, जाने की संभावना है। अब ये भी वैकेंसी पर डिपेंड करे, के बेरा वैकेंसी 500 आवे ठीक है तो एक कट ऑफ और बढ़ जाएगी, और के बेरा वैकेंसी 2000 आ जा, के बेरा वैकेंसी 1500 आ जा। मतलब कहने की बात यह है भाई ये सिर्फ मैं 1000 वैकेंसी के हिसाब से जनरल की कट ऑफ बताई भाई इतनी जाने की संभावना है। और अगर पॉलिसी लगी एसएससी वाली या प्रोमिला जो केस जीत चुकी कोर्ट ने ऑर्डर रखे हुए अब ये वाली पॉलिसी लगानी, अगर ये वाली पॉलिसी लगी तो जनरल की कट ऑफ जाएगी 77 से 78 के बीच में क्लर्क की। ये इन वैकेंसी के हिसाब से मैंने एक उदाहरण देके समझाया भाई। पहला बताऊं हूं यो जो है मतलब सारा नकली डाटा है, नकली का मतलब समझ गए, मतलब सिर्फ मैं एक अंदाजा मारूं भाई इतनी वैकेंसी आने की संभावना, मैं भी हवा में तीर मारूं, मन्ना भी कौन बेरा इतनी आऊंगी को नहीं आओ, के बेरा 1000 की वजह के बेरा एक भी ना आवे, अरे के बेरा 500 आवे, तो कोई इस भरोसा ना रही हो जो आपने नो बताई थी इतनी कट ऑफ जाओगे वो हो मेरा तो नंबर आ गया मेरा को नहीं आवे, तो इसका कुछ भी नहीं पता। के बेरा 3000 वैकेंसी आ जाए तो 67-68 वाला का भी नंबर आ जाएगा, 70 वाला का भी नंबर आ जाएगा, ठीक है। अरे के बेरा 500 वैकेंसी आवे इनका भी ना आवे, 80 वाला का आओ के बेरा, ठीक है। तो ये चीज देखो तुम, पुलिस की 4750 वैकेंसी है कांस्टेबल की, ये फिक्स है भाई, ये आनी है। इसके अंदर अगर ये वाली पॉलिसी लगती है तो 53 प्लस आल सारे आ जाएंगे, ठीक है, और 55 प्लस ऑल ये भी सारे आ जाएंगे। मेल मेल की बात है, मादा की बात नहीं है, सिर्फ मेल नर नर की बात है। अगर ये पॉलिसी लगती है तो इतने इतने नंबर वाले सारे का नंबर आ जाएगा। पटवारी ग्राम सचिव की बात करा, मैं एक अंदाजा मारू 300 वैकेंसी के बेरा आ जा, सिर्फ अंदाजा है के बेरा 10 वैकेंसी आवे, के बेरा 1000 वैकेंसी भी आ जा, के बेरा 200 आवे, के बेरा 100 आवे और के बेरा 500 आवे, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ एक वैसे एक अंदाजा मार के देखा मैं 300 अगर आती हैं तो 80 से 81 के बीच में अगर ये वाली पॉलिसी लगती है तो इतनी कट ऑफ रहेगी, और अगर दूसरी वाली पॉलिसी लगेगी तो 83 मतलब 2-1 नंबर फर्क पड़ेगा। अगर दूसरी पॉलिसी लगेगी तो इतने नंबर फर्क पड़ेगा अगर आप पटवारी और ग्राम सचिव की तैयारी करने लग रहे हो तो। एएलएम के अंदर सभी बच्चों का आने की संभावना, ये भी मन्ना भी उड़ती उड़ती सुनी है, कोई नुए फैलाई जहाँ अफवाह भाई 4000 आएंगे 5000 आएंगे, ये भी मन्ना एक वैसे मान्य है, कोई गारंटी नहीं 4000 जाऊंगा के बेरा एक भी ना और के बेरा 10,000 आएगी खड़ी हो जाए, ठीक है। एसआई हरियाणा पुलिस कोई गारंटी नहीं है आएगी भी या नहीं आएगी, ठीक है। अभी कांस्टेबल की इसकी 100% गारंटी है, इसकी मैं गारंटी लूं भाई ये पक्का आओगी, बाकी इनमें से किसी की भी गारंटी नहीं है भाई कोई भर्ती आओगी या को नहीं आवे, ठीक है। कितनी वैकेंसी आऊंगी इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं, सारा वैसे एक तुम्हें समझाने के लिए बताना कर। एसआई हरियाणा पुलिस अगर 370 आती है मेल की वैकेंसी, सिर्फ मेल की, मादा अलग रहेगी, मादा मतलब 70-80 मादा की पाऊंगी, तो 74 से 75 अगर ये वाली पॉलिसी लगती है तो इससे कम भी जा सकती है, क्योंकि एसआई के अंदर हाइट का भी चक्कर होता है, मेडिकल फिटनेस का भी चक्कर होता है, ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। उम्र का भी क्राइटेरिया है भाई, 21 से लेकर शायद 27-28 तक की उम्र है, उसका भी क्राइटेरिया है। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, तो इन क्राइटेरियाओं को देखते हुए हो सकता है इससे भी कम 70 तक भी चली जाए, ठीक है, क्योंकि पहले फिजिकल के लिए बुलाएंगे ना 10 गुना बच्चों को, तो हो सकता है ये इससे कम भी चली जाए, तो कोई गारंटी नहीं भी इतनी जाए, वो वैकेंसियों के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। कट मतलब इसकी मैं बताने लग रहा हूं, क्या पता है 70 तक भी चली जाए, और ये वाली रिजर्वेशन पॉलिसी लगी तो 78-79 तक। अगला एक्साइज इंस्पेक्टर की मैं मान के चल रहा हूं 50 वैकेंसी, क्या पता 10 आवे के बेरा 100 आ जाए, कोई गारंटी नहीं है, सारी जनरल कैटेगरी की कटो बताऊं मैं। तो रिजर्वेशन पॉलिसी अगर ये वाली लगती है तो 85 से 86 नंबर वाले का नंबर आएगा, ठीक है। और अगर ये वाली लगती है तो 87-88 वाले का नंबर आएगा। मैक्सिमम बच्चे हैं वो 85 प्लस ही हैं भाई, ठीक है, 85 प्लस ही।
ये जनरल कैटेगरी की भाई, कदे ना सोचो। एएसपी की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रिजन की 30 वैकेंसी में मान के चल रहा हूं, पिछली बार तो शायद 27-28 से आई थी, ठीक है। वैसे उदाहरण के लिए करने लग रहा कि मेरा 10 वैकेंसी हुआ है, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ आपकी जाने की संभावना है। ये सारी मैंने आपको संभावनाएं बताई, मैं फिर बताने लग रहा हूं। ये वैकेंसियों का कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, ना मेरे पास इनका कोई डाटा, ना किसी थर्ड पार्टी के पास है। आपसे किसी भी शिक्षक से पढ़ने लग रहे हो, चाहे आप कोई भी यूट्यूबर पर पढ़ने लग रहे हो, किसी का दौरा, या फिर तुम किसी की वीडियो देखते हो, किसी का टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हो, किसी का व्हाट्सएप चैनल, कुछ भी ज्वाइन कर रहे हो भाई यह चीज मेरे पास लिख के ले लो। किससे ना भी नहीं बेरा कितनी आओगे वैकेंसी, किसी को भी नहीं पता, ठीक है। और जोन से जने कम है इतनी आओगी, उन पेपर नो कह दियो प्रूफ के तेरा पास कि भाई इतनी ही आएंगी, उन पर तुम प्रूफ मांग के देख लियो। ये है सिर्फ तुमको खुश करने के लिए। ये मैक्सिमम बच्चों को जी कॉमर्स की कितनी आएगी नहीं पता भाई, सच में नहीं पता। स्टाफ नर्स की कितनी आएगी नहीं पता भाई। MPHW मेल फीमेल की आएगी या नहीं आई नहीं पता भाई। कैसे बताऊं मैं, जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बाबा मत तीरवाना का तरीब जब बैच बेचने हो भाई। इनके मैं भी कार्ड इसको इनके बैच कॉमर्स के, इनके मैं भी कह दूँ हाँ भाई कॉमर्स की 1000 वैकेंसी आएंगी, हाँ भाई MPHW की 500 तो आएंगी, हाँ भाई इसकी इतनी आएंगी, और वहाँ मत तीरवाना खतर चक्की में कह लो। अभी तक जो श्योरिटी है वो सिर्फ पुलिस की, भाई पुलिस की पक्की आओगी 100% इतनी वैकेंसी मेल की, ठीक है। फीमेल की और 1250 वैकेंसी पुलिस की पक्की है, बाकी नहीं भाई। मतलब एक की भी 1% भी श्योरिटी भाई इतनी भर्ती आऊंगी के बेरा इतनी 1000 मैंने कल रख की बोली कि बेरा 3000 आ जा, आना के बेरा 1500 आ जा, और आना के बेरा 500 आवे, तो कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ एक अंदाजा मारा भाई इतनी वैकेंसी आती तो ये कट ऑफ आपकी जा सकती है। वैकेंसी ज्यादा आएगी तो कट ऑफ और कम हो जाएगी, और वैकेंसी कम आएगी तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। और ये सारा जो मैंने डाटा बनाया है यो मैंने आपको बता दिया, ये सारा डाटा तैयार कराया है इस डाटा के हिसाब से, ठीक है। इस डाटा के हिसाब से सारा का सारा डाटा तैयार कराया गया है। अब इसका मैं सारे बच्चे का डाटा तो आया को नहीं, तो जो मेन इंटेलिजेंट बच्चे हैं लगभग सभी ने अपना डाटा यहां पर दिया है, ठीक है भाई। और आप लोग भी अगर अपना रैंक चेक करना चाहें तो अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, इसको ज्वाइन कर लेना @J छोटे अक्षर में ARGT J टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,35,000 सब्सक्राइबर पाओगे। उधर आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, अपना स्कोर कार्ड डालो और अपना रैंक चेक कर लेना, ठीक है भाई। तो यही इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। सभी को राम राम, धन्यवाद। और भाई जो CET मेंस की तैयारी करना चाहता है अच्छी तरीके से, ठीक है, या CET ग्रुप D का भी आगे अभी परीक्षाएं होनी है, क्या पता पहले ग्रुप D की ले लें पुलिस तय पहला, ठीक है। तो इनकी जो तैयारी करना चाहता है तो नए सिरे से हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर दी डेली सुबह 11 बजे यूट्यूब पे लाइव, ठीक है। और अगर कोई बैच लेना चाहे तो बैच भी ले सकता है। और आज अभी दोपहर को 1 बजे है, अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, उसके ऊपर अभी लाइव मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। सभी साथी दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जो भी साथी मेंस की ग्रुप D की तैयारी करने लगे, जरूरी नहीं आपने बैच ले रखे आप तभी मॉक टेस्ट दे सको, कोई भी साथी दे इसका जो भी मॉक टेस्ट देना चाहे, ठीक है। 40 से 45 मिनट का समय मिलेगा, 60 से 70 क्वेश्चन आपको निपटाने हैं, और एक बार सबमिट हो गया तो दोबारा से आप लोग टेस्ट को नहीं दे पाओगे, ठीक है। जो साथी कोर्स लेना चाहता है वो CET मेंस और CET ग्रुप D और एक ALM का 3 कोर्स अपने बैच के ऊपर, अपने ऐप के ऊपर तीनों के तीनों ले सकते हो आप लोग, जो सा आपकी इच्छा हो, ठीक है। ओके, लांडा ले लो, खा जाओ फटाफट।